दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जारी किए गए कक्षा 10 के मॉडल प्रश्नों की। दोस्तों आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। विषय विज्ञान का मॉडल पेपर आप सभी के सामने जारी किया गया है, जिसमें जो कुल पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 3 घंटे और 15 मिनट का समय यानी कि 3.25 घंटे का पेपर होगा। उसमें 80 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। बात नेक्स्ट इसमें बांटा गया है अलग अलग नंबरों के हिसाब से। देखिए सबसे पहले दे रखा है ज्ञान से संबंधित हमें 33 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत से संबंधित हमें 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति से संबंधित 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मौलिकता से संबंधित 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल पेपर में 80 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं ज्ञान के प्रश्न। ज्ञान का प्रश्न होता है जो सीधे क्वेश्चन होते हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से संबंधित होते हैं। और अवबोध जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में क्या कुछ सीखा है हमें, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अवबोध संबंधित प्रश्न कहलाते हैं। इसके बाद में अभिव्यक्ति होती है किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने की, जैसे किसी चीज़ को हमने सीखा है और उसको कैसे आगे हम बताते हैं, वो सभी अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। और ये मौलिकता से संबंधित मतलब जो दैनिक जीवन में काम आते हैं आने प्रश्न होते हैं, उस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें अंकवारों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। पूरे पेपर 80 नंबर का जो पेपर आने वाला है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञान से संबंधित 33, अवबोध से संबंधित 24, अभिव्यक्ति 11 और मौलिकता से संबंधित 12 नंबर का। इस प्रकार टोटल 80 नंबर का पेपर होने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार, यानी कि किस प्रकार के पेपर में प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जिनमें ऑप्शनल होते हैं, मतलब कि जिसमें ABCD यानी कि ABCD यानी ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शनों में से किसी एक को चूज करना होता है, उनमें से एक सही होता है। इस प्रकार के 18 प्रश्न आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी है? 18 प्रश्न आने वाली है, जो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। 18 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में है अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न वन लीनियर प्रश्न बोल सकते हैं उनको, जिनका आंसर 1 या 2 लाइनों में दिया जाता है। इस प्रकार के हमारे पास 12 नंबर के यानी 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो कितने नंबर हो गए? 12 और 18 और 30 नंबर तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों से आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अति लघुरात्मक की। अति लघुरात्मक प्रश्न जो होते हैं ये 3 या 4 लाइनों के होते हैं। इस प्रकार के 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होने वाला है। अति लघुरात्मक प्रश्न 13 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस प्रकार से 26 नंबर का मैटर हमारे पास होने वाला है। आगे आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें थोड़ा बड़ा कुछ आंसर लिखना होता है। इस प्रकार के हमारे पास 4 प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, तो 12 नंबर के ये हमारे पास मैटर होने वाला है। ठीक है, इसके पश्चात निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, इनकी 3 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, यानी कि जिन पे सबसे बड़ा आंसर लिखना होता है कम से कम, जो कि एक क्वेश्चन ही कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये हमारे पास 12 नंबरों का अंकवार है। इस प्रकार से पेपर में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी कि ABCD रिक्त स्थान वाले, अति लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक। इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 18 प्रश्न 1 नंबर वाले होंगे, फिर 12 प्रश्न 1 नंबर वाले होंगे, 13 क्वेश्चन होने वाले हैं जो लघुरात्मक वो 2 नंबर वाले होंगे, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे वो 3 नंबर के होंगे, और निबंधात्मक प्रश्न जो 3 आएंगे वो 4 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल पेपर में कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आने वाले हैं। 50 प्रश्नों को हमें कितना नंबर आएगा? 80 नंबर के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विषय वस्तु का अंकवार। जो हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो बुक है, उसको किस प्रकार से बांटा गया है, तो देखते हैं।
रासायनिक हमारा विज्ञान विषय की बुक है, उसमें 16 चैप्टर दिए हुए हैं। सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। इस चैप्टर से हमें पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो छोटे होंगे या बड़े होंगे वो अभी आपको आगे पता लगेगा, लेकिन पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो टोटल 5 नंबर का होने वाला है। इसी प्रकार से हम बात करें जो हमारा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण है जो 6 नंबर का चैप्टर होने वाला है, यानी कि इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को क्रम देखते जाएंगे और सभी का ये सामने दिया हुआ है। जैसे कार्बन एवं इसके यौगिक 6 नंबर का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण 4 नंबर का, जैव प्रक्रम 7 नंबर का, नियंत्रण और समन्वय 6 नंबर का, जीव जनन कैसे करते हैं 6 नंबर का, आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 नंबर का, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन 7 नंबर का, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार ये 4 नंबर का है, विद्युत धारा 7 नंबर का है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 7 नंबर का है, ऊर्जा के स्रोत 4 नंबर का है, हमारा पर्यावरण जो 2 नंबर का है, और प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इस प्रकार से प्रत्येक पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो इससे सहायता मिल जाती है कि हमें किस पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, मतलब कौन से पार्ट में छोटे प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। और जो अंक भार के हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं, जो कि तैयारी करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ये प्रश्न पत्र कैसे आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। अभी हम छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न इनको बांटा गया है ना, उस प्रकार से ये देखते हैं। ये दे रखा है हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जो पहला पार्ट है उसमें से ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। ये जो ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। इसके बाद अवबोध संबंध, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त किया है समीकरणों के बारे में, उनसे रिलेटेड कौन सा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आने वाला है, यानी कि छोटा विशेषता वाला 1 क्वेश्चन आने वाला है इस पार्ट से। अति लघुरात्मक, यानी कि जो 1 लाइन या रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी 1 आने वाला है। अति लघुरात्मक नहीं आने वाला है इसमें। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है 1, जो कि 3 नंबर का होने वाला है। इस प्रकार से 3, 4, 5 नंबर के हमारे पास हो गए। 1, 2, 3, 5 नंबर के क्वेश्चन पहले पार्ट से आने वाले हैं, ठीक है। ये इसमें अनुप्रयोग से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, क्वेश्चन मौलिकता से भी कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। इस प्रकार से इस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। पहला चैप्टर जो कि हमारे 5 नंबर का है, उसमें 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी इसी प्रकार से हमें सभी पार्टों का वर्गीकरण दिया हुआ है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार के छोटे बड़े प्रश्न आने वाले हैं। तो एक बार हम सभी पार्टों को देखते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण जो सेकंड चैप्टर है, उसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न आने वाला है। ज्ञान से संबंधित 1 नंबर का 1 प्रश्न अति लघुरात्मक आने वाला है और 1 प्रश्न आने वाला है निबंधात्मक 1 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सेकंड चैप्टर हमारे सिलेबस में 6 नंबर का है। 6 नंबर के हमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के 3 और 3 नंबर का 1। इस प्रकार से हमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। सभी चैप्टर में आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। धातु वाला चैप्टर 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। कार्बन में 4 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। इस प्रकार से हमें दिया गया है। ये जो 3 नंबर दिया हुआ है, ये सभी निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं, बड़े उत्तर आने वाले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये पूरे पेपर की बात करें तो हमें 7 क्वेश्चन 1 नंबर वाले आने वाले हैं, जो कि ज्ञान से संबंधित होंगे। और अवबोध से संबंधित 7 प्रश्न होंगे,
ज्ञान से संबंधित 2% होंगे और कौशल मौलिकता से संबंधित 2% होंगे। इस प्रकार से हमारे पास कुल 18 और 12 30% एक नंबर के आने वाले हैं। अभी आपने पीछे देखा था कि एक नंबर के कुल 30% आने वाले हैं और पेपर में पूरे 50 पेपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं, नीचे दिया गया है इसमें कि प्रश्न संख्या 11, 21, 22 और 23। जो प्रश्न संख्या 21, 22 और 23 है उसमें ऑप्शनल और यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब उसमें आपको चॉइस डबल चॉइस होगी, आप फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं या उसके अथवा वाला और वाला भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम बात करते हैं। आज हम सबसे पहले समझते हैं मॉडल पेपर को देखते हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न जो जारी किया गया है पत्र 2023 के लिए कक्षा 10 विज्ञान विषय, ऐसा पेपर आपको बोर्ड में मिलने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन आपके वहाँ चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये का यही रहेगा, सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है। तो पेपर में दिया हुआ है अंक 80 नंबर के हैं और समय है 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें आप यहीं पढ़ लें, पेपर में पढ़ने के लिए टाइम खराब ना करें। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नाम लिखें। यहाँ इसमें एक बॉक्स आने वाला है यहाँ पे रोल नंबर लिखने का, तो उसमें आपको रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद में लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसी में आपको उत्तर लिखने हैं। मतलब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिनको हमें पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग मार लेनी है। आंतरिक खंड जितने भी मतलब एक पहला क्वेश्चन है उसके अलग अलग पार्ट हैं, यदि 1 2 तो उन सबको एक साथ ही करना है, उनको अलग अलग नहीं करना है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को एक साथ ही करना है, क्रम से करना है। अगर जितना हो सके उतना क्रम मेंटेन रखना है। आगे बात करते हैं हिंदी अंग्रेजी त्रुटि होने पर हिंदी का माना जाएगा, वो ठीक है। पेपर में प्रश्न कर रहे हैं आप, तो आंसर लिखने से पहले प्रश्न नंबर ज़रूर डाल दें। कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं आंसर लिखते क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाता और पता नहीं लग पाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। और फिर से दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 में इंटरनल चॉइस है, यानी कि आंतरिक विकल्प है, आप उन्हें अथवा वाला या और वाला कोई सा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पेपर है। तो पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए आने वाला है, सेक्शन ए खंड ए। इसमें सबसे पहले आने वाले हैं आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, जिनमें ऑप्शन आते हैं ए, ब, स, द या फिर ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक राइट आंसर है। हमें इसका आंसर बुक में ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लगा के फिर उसका पहला लगा के ऐसे लिखना है, एक साथ ही करना है इनको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। जो मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, अभी हमें केवल मॉडल पेपर को समझना है। इस प्रकार से सभी प्रश्न दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन है, उसके अंदर टोटल 12 पार्ट हैं। तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, आप इनके ऑप्शन कमेंट में दे सकते हैं सही आंसर और चेक कर सकते हैं। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, पौधे कहलाते हैं, कुहल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। इस प्रकार से हमें पहले क्वेश्चन के टोटल 12 खंड दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन का 1 से लेकर 12 तक दिया हुआ है, तो इन सबको एक साथ ही करना है और ये आपको करना होगा। आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अपने आंसर चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अभी ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आए हैं, आप इन सभी का आंसर देने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को चेक करें। कार्बन की संयोजकता है, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ए व बी के नाम लिखना है रिएक्शन में, इस प्रत्येक चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन से अवयव के लिए प्रयुक्त होता है,
विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को डैश 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 में ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार से हमें दूसरे के भी 6 क्वेश्चन मिले हैं। इस प्रकार से 12 और 6 18 हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं, जिन्हें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। अभी आता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें हमें वन लाइनर प्रश्न आने वाले हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 1 या 2 लाइनों में उत्तर देना होता है। इस प्रकार से हमारे पास तीसरे के में भी 12 प्रश्न आए हुए हैं। इस प्रकार से हमें एक नंबर वाले कितने प्रश्न मिल गए, एक नंबर वाले 30 प्रश्न हो गए। यानी कि हमें 30 नंबर प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी प्राप्त करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर 30 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद आता है उपखंड सेक्शन बी। इस सेक्शन बी में 2 नंबर व